हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में अभी जो पढ़ाने वाला हूँ मैं, इसको यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और डेटा पर जो है बेस्ड है, डेटा से संबंधित है। तो जो डेटा वाले चैप्टर्स होते हैं तो ज़्यादातर जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, डेफ़िनेटली जो है आपको गलती मिलेगी। और अगर वो ऑथेंटिक डेटा यूज़ कर भी रहे हैं तो वो पुराना रहेगा, अपडेटेड नहीं रहेगा। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए इसको यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है ताकि क्वेश्चंस आप अच्छे से बना पाएँ। ओके, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये झारखंड इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 12। ओके, अब देखिए, इसमें आप जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है, झारखंड में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इन झारखंड। ओके, तो ये जो है 3 कैटेगरी में है। एक है रोड, दूसरा रेलवे और तीसरा एयर एयरवेज़। तो एयरवेज़ जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। जब रेलवे आप पढ़ेंगे तो रेलवे डिवीज़न जो इम्पोर्टेंट है, कब किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये भी आप पढ़ेंगे। रोड जो है, इसमें बहुत सारे डेटा को पढ़ना है। ओके, इसीलिए क्या किया जा रहा है, इस चैप्टर में आपको सिर्फ़ पढ़ाया जा रहा है रोड। ओके, और रेलवे, एयरवेज़ को एक साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, लेक्चर नंबर 13 में। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, रोड के बारे में। अब देखिए, जब रोड के बारे में पढ़ेंगे, जब डेटा वाला क्वेश्चन होता है, जब डेटा वाला चैप्टर होता है, देखिए अभी एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का, जेसीसी सीजीएल का, इसके बाद जेपीसी का एग्ज़ाम होगा, होगा ही। ओके, तो ऐसा नहीं कि जेसीसी तक ही सीमित रहना है, आप जेपीसी भी देंगे। तो डेटा वाले जो चैप्टर्स होंगे, आप अभी से आदत डाल लीजिए कि बुक में भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप उसको क्रॉस चेक किया कीजिए। तो पता होना चाहिए क्रॉस चेक कहाँ से करेंगे। ये जो रोड है, इसके लिए 3 डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन-कौन सा सोर्स है? देखिए, सोर्स आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप जो है अभी से आदत डाल लें कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से डेटा लिए जाते हैं। तो ये जो रोड है, इसमें 3 तरह का डेटा है। जब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। ओके, जब आपको पढ़ाया जाएगा स्टेट हाईवे, तो उसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। ये जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का डेटा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके साथ जो है हमेशा होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड अभी जो लेटेस्ट है वो 2022 से 23 का है। ये हमेशा होना चाहिए, कोई भी चैप्टर है आपको ऑथेंटिक जानकारी यहीं से मिलेगी, इकोनॉमिक सर्वे से। ओके, तो ये 3 तरह का डेटा जो है इस्तेमाल करके आपको रोड पढ़ाया जा रहा है। वो रोड में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और भी एक कैटेगरी है, लेकिन उसमें बस लंबाई बता दिया जाएगा। डिटेल्स जो पढ़ना है वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है। ओके, तो ये पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका जो पीडीएफ है मैंने तैयार कर रखा है, इन सोर्स से जो मिला है मुझे। ओके, और इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ये देखिए, ठीक ना? तो पहले आप समझते चलिए। जो सोर्स है वहाँ से कॉपी करके उसको अच्छे से अरेंज किया मैंने, है ना? असेंडिंग ऑर्डर में, फिर इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबको सामने रखा है, ठीक है? क्यों? ताकि आप अच्छे से इसको समझकर याद कर पाएँ, वरना याद होगा ही नहीं, फैक्चुअल है, याद होगा ही नहीं फिर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे, ओके, तो ये क्या है? स्टेट में एक सिटी, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ता है स्टेट में, या फिर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता है, दोनों हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई नेशनल हाईवे है, वो किसी एक स्टेट तक ही सीमित है। ऐसे बहुत सारे हाईवेज़ हैं, अभी आप पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा। ओके, अब नेशनल हाईवे जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में कितने नेशनल हाईवेज़ हैं। नंबर नंबर ऑफ एनएच, कितने नेशनल हाईवेज़ हैं? टोटल लंबाई कितनी है? ओके, टोटल लंबाई कितनी है? सबसे
कम लेंथ वाला स्मॉलेस्ट, ये क्या लिख दिया मैंने, स्मॉलेस्ट एनएच। ओके, फिर ग्रेटेस्ट कहेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सर्वाधिक, सर्वाधिक लंबाई वाला एनएच, हिंदी भी चलेगा है ना। ओके, ये हो गया। तो ये तीन पहले हम लोग सवालों के आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, झारखंड में जो टोटल नेशनल हाईवेज हैं वो 30 है। आपको जो भी बताया जा रहा है वो लेटेस्ट डेटा के साथ बताया जा रहा है, लेटेस्ट डेटा के साथ बताया जा रहा है। ओके, तो टोटल जो नेशनल हाईवे है वो है 30। ओके, अब इसकी लंबाई, लंबाई में दो फैक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल जो लंबाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें 3,366.67 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। एक और डेटा है, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये हो गया। अब इसमें जो सबसे कम लेंथ वाला जो हाईवे है वो है 143H, 143H। इसका जो डिटेल्स है अभी आप देखेंगे कि कितना इसका लेंथ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, कौन कौन से स्टेट में है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। सबसे लंबाई वाला जो एनएच है, पहले NH33 हुआ करता था, लेकिन सबका अब नाम चेंज हो गया है। NH33 जो है ये दो तीन हाईवे में बट गया है। ओके, तो अब उसको भूल जाइए। सर्वाधिक लंबाई वाला जो एनएच है वो है NH20, NH20। तो ये चार क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये जो लेंथ है, तो लेंथ में आपको क्या समझना है कि जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, ओके, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, तो इसमें हमें जानकारी मिलती है कि ये झारखंड में टोटल एनएच की जो लंबाई है वो 3,340 किलोमीटर है। ओके, तो ये किसका डेटा हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का डेटा हो गया। थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इसलिए डेटा का भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा देखेंगे तो इसमें क्या जानकारी मिलती है, 3,366.67 किलोमीटर। ओके, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों को जो है याद रखिएगा। ये हो गया। और स्टेट हाईवे जब बताया जाएगा तो उसमें उसकी लंबाई देख लेंगे। अभी नेशनल हाईवे देख रहे हैं। ये आपने देख लिया कि टोटल 30 नेशनल हाईवे है। अब देखिए एक एक करके सारे नेशनल हाईवे को देखते हैं। उससे पहले ये जो स्मॉलेस्ट है और जो ये सबसे लंबाई वाला एनएच है, इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे सबसे कम लंबाई वाला एनएच, तो ये कौन सा है, ये है 143H, ये है 143H, NH143H। ओके, ये जो है झारखंड और उड़ीसा दो स्टेट में इसका विस्तार है। इसकी जो टोटल लंबाई है ये कितनी है, टोटल लंबाई इसकी है 6.5 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में, ठीक ना, झारखंड की बात हो रही है, झारखंड में इसकी टोटल लंबाई है। वैसे ये जो है झारखंड में कितना है, झारखंड में है 6.5 किलोमीटर, और उड़ीसा में ये है 28.7 किलोमीटर। ओके, तो ये जो 143H है ये दो स्टेट में है। ये हो गया सबसे लंबा वाला, ये क्या हो गया, सबसे लंबा वाला। ओके, अब अगर NH20 की बात की जाए, जो सबसे, सॉरी, ये सबसे कम लंबाई वाला हो गया ना, सबसे कम लंबाई वाला। अब NH20 जो सब सर्वाधिक लंबाई वाला एनएच है, सर्वाधिक, ये क्या हो गया, हम्म, सर्वाधिक लंबाई वाला एनएच,
अब ये कौन सा है? तो ये है NH20। ओके, NH20। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट समझिए, ठीक है। पहला तो ये कि NH20 जो है ये कुछ हाईवेज को मिलाकर बनाया गया है। इसका जो पुराना नाम हुआ करता था, इसका जो पुराना नाम हुआ करता था NH23, NH313, 375 और 215, इन सबको मिलाकर जो है NH20 बनाया गया है। ओके, और इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ये है 391.6 किलोमीटर। ओके, 391.6 किलोमीटर झारखंड में सर्वाधिक लंबाई वाला जो NH है वो यही है। अब ये जो है, ये जो आपने लंबाई देखा, ये किस में है? ये झारखंड में है। ओके, झारखंड में है। ये 3 स्टेट से होकर गुजरता है। 3 स्टेट में जो है इसका विस्तार है। ठीक है, 3 स्टेट में जो है इसका विस्तार है। कौन-कौन से स्टेट में है? ये झारखंड में तो ख़ैर रहेगा ही रहेगा। ओके, झारखंड में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। कितना हो गया? 391.6 किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसकी लंबाई 283.39 किलोमीटर। और बिहार, बिहार में जो इसकी लंबाई है वो है 107 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 107.7 किलोमीटर है। तो 3 स्टेट में जो है इसका विस्तार है। ओके, और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सिटी से गुजरता है, तो ये एक साथ जो सारा NH बताया जाएगा, तो उस समय जो है आप ये देख लेंगे। ठीक है? उस समय जो है आप ये देख लेंगे। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, ये दोनों आप समझ गए। अब इसके बाद के जो हाईवेज़ हैं, तो उतना डिटेल्स में नहीं देखना है कि एक-एक करके मैं बताऊँ। एक पूरा पीडीएफ जो मैंने तैयार कर लिया, उस पीडीएफ से ही आपको बताऊँगा। ऐसे लिख-लिख कर सारे NH के लिए पढ़ाना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है? क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें कंसेप्ट बहुत ही कम है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्या है यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो NH20 है, सबसे लंबा NH यही है। ओके, तो ये कौन-कौन से सिटी से होकर गुज़र रहा है? झारखंड के कौन-कौन से सिटी से होकर गुज़र रहा है? तो सर्वाधिक जिलों से जो होकर गुज़रता है वो NH20 ही है। वो NH20 ही है। ओके, तो कौन-कौन सा यहाँ पर सिटी है? यहाँ पर जो हो जाएगा वो हजारीबाग। ओके, तो थोड़ा ये कम कर दे रहा हूँ। ये हजारीबाग हो गया। ओके, फिर खूंटी हो गया, रांची, रामगढ़, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ हो गया। कोडरमा एक रह गया था, कोडरमा। और इसके बाद लास्ट में पश्चिम सिंहभूम। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, सिटी तो बहुत ही ज़्यादा है ना? ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया। ओके, हजारीबाग, ये कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी, रांची, रामगढ़ और पश्चिम सिंहभूम। ये 3 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है? 6 डिस्ट्रिक्ट। ये NH20 के लिए आप याद रखेंगे। अब एक-एक करके सारा हम लोग NH देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उसको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उसको देखेंगे। क्लियर? देखिए, सोर्स मैंने यहाँ लिख दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। ओके, और ये पूरा का पूरा अरेंज किया हुआ है। आप इसको देखिए, पूरा का पूरा जो है ये अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर एक साइड जो है, एक साइड जो है ये नया नाम है, ठीक है? ये क्या है? नया नाम है। और ये जो है पुराना नाम है। पहले क्या नाम हुआ करता था, दोनों साथ में लिखा हुआ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना करें। और इसकी जो लंबाई है, ठीक है? झारखंड में इसकी लंबाई झारखंड में कितनी है वो लिखा हुआ है। और टोटल जो लेंथ है, यहाँ पर आपको मिलेगा इस कॉलम में। और डिटेल्स मिलेगा आपको यहाँ। ये पूरा का पूरा जो है सारे NH के लिए, झारखंड में जितने NH हैं, वो सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने कहा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए 143H, इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर।
ओके, अब ये जो 143H है, ये झारखंड के 3 सिटी से होकर गुजरता है। कौन-कौन सा है? एक है सलंगा बहल, फिर है बिहा बांध और लिट्टेबेड़ा। ये 3 सिटी से होकर गुजरता है। ओके, कौन से स्टेट में है? झारखंड और उड़ीसा में है। उसके बाद क्या है? 133B, ये जो लिखा हुआ है ये लंबाई के अनुसार है, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे कम जो है 6.5, फिर आप देख रहे हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे NH20। तो ये क्या है? 133B। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 11 किलोमीटर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट सिटी है NH133B के लिए, वो साहिबगंज है। क्या है? साहिबगंज। ओके, बिहार और झारखंड दोनों में है ये। फिर 118, 118 देखिए, अगर यहाँ पर पुराना नाम में कोई अगर नहीं है कुछ, मतलब कि पहले वो उस नाम से कोई NH नहीं होता था, ठीक है? या फिर पुराने NH से ये कन्वर्ट करके जो है नहीं बनाया गया है, बिल्कुल नया है। इससे यही मतलब यही से जो यही मतलब निकलता है। तो 118 का पुराना नाम क्या था? NH32 था। ओके, इसकी जो लंबाई है वो 17 किलोमीटर है। क्लियर? और झारखंड के जमशेदपुर से जो है ये होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट सिटी का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन-कौन सा NH वहाँ से गुजर रहा है। तो ये जो है 118 है और 118 जमशेदपुर से होकर गुजरता है। और जो NH सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड में ही है, वो तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है? वो जो है बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड में है। ओके, 17 किलोमीटर। उसके बाद क्या है? दूसरा ट्रिपल थ्री। ट्रिपल थ्री जो है ये 2-3 तरह का मिलेगा। ट्रिपल थ्री हो गया, ट्रिपल थ्री ए हो गया। इसी से मिलता-जुलता 133, 133 ए, फिर 33 मिलेगा। ओके, तो ये देखिए ट्रिपल थ्री जो है इसकी लंबाई 20 किलोमीटर है और बिहार झारखंड दोनों में है। झारखंड के देवघर से ये होकर गुजरती है। फिर उसके बाद 49 है। 49 जो है NH6, NH23, NH200 इन सबको मिलाकर बनाया गया है। मतलब पुराना नाम में ये हो जाएगा। अगर आप इसको ढूँढेंगे तो ये नहीं मिलेगा, अब ये मिलेगा। झारखंड में इसकी लंबाई 23.6 किलोमीटर है और ये 4 स्टेट से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ओके, ये हो गया। और ये जो है ये झारखंड के कौन से सिटी से होकर गुजर रहा है? तो यहाँ देखिए NH49 जो है ये बहरागोड़ा से होकर गुजर रहा है। किससे? बहरागोड़ा से। क्लियर? फिर 133A है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। झारखंड के पाकुड़ जिले से होकर गुजरती है। बरहरवा जो है ये इसका नाम हो गया। NH133 में बरहरवा बोलते हैं इसको। यहाँ बहरवा लिखा हुआ, बरहरवा होता है। ओके, 2 स्टेट में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद NH218 है। NH218 इसकी लंबाई 44.4 किलोमीटर। और यहाँ देखिए ये जो है झारखंड के धनबाद से होकर गुजरती है। धनबाद हो गया और बोकारो हो गया। ठीक है? सिटीज़ को देखना है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सिटीज़ को देखना है। ये धनबाद है, धनबाद का झरिया हो गया, बोकारो का चंदन कियारी हो गया। ओके, ये 2 स्टेट है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्लियर? उसके बाद 343 NH343 है। इसकी लंबाई 48.5 किलोमीटर है। ये 2 स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़। ओके, अब झारखंड, छत्तीसगढ़ है तो पश्चिम साइड का ये NH है, तो गढ़वा, झारखंड के गढ़वा से ये होकर गुजरती है। ओके, फिर क्या है? 143B। 143B की लंबाई जो है 52.8 किलोमीटर, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। और यहाँ देखिए ये जो है महुआ डांड हो गया, महुआ डांड हो गया, फिर डुमरी है, गोविंदपुर है। ओके, ये जो है 2-3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। क्लियर? ये चीज़ हो गया 143B के लिए। बस सिटी का नाम याद रखिए। फिर NH220 इसकी जो लंबाई है वो 54 किलोमीटर है। ओके, ये चाईबासा, गोविंदपुर, ये जो गोविंदपुर है ये कोल्हान वाला गोविंदपुर है, सरायकेला खरसावां वाला, ना कि धनबाद वाला। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चाईबासा हो गया, गोविंदपुर हो गया और ये 2 स्टेट है, झारखंड और उड़ीसा। जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड है, उसका नाम तो आप डेफ़िनेटली याद रखेंगे। अभी एक मिला था, ठीक ना? एक कौन-सा मिला था? NH118 जो धनबाद जो जमशेदपुर में था, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद NH139 है, NH139 तो इसका जो पुराना नाम था वो 98 था, NH98 अब क्या नाम हो गया इसका? 139।
इसकी लंबाई 55.4 किलोमीटर है। ये झारखंड के राजहरा, छतरपुर, हरिहरगंज से होकर गुजरती है। ये 2 स्टेट में है, बिहार में और झारखंड में। ओके, फिर 419, इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, झारखंड के जामताड़ा, गोविंदपुर, ये धनबाद वाला है, गोविंदपुर। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस सिटी के पास है। जैसे रामगढ़ 2-3 जगह है ना, रामगढ़ एक आपको संथाल परगना में मिलेगा, एक मिलेगा आपको उत्तरी छोटानागपुर में, तो उस तरह से आपको देखना होगा कि नज़दीक का सिटी कौन सा है। तो जामताड़ा हो गया, गोविंदपुर हो गया, 2 स्टेट हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर क्या है 143 ए, 143 ए जो है इसकी लंबाई 71 किलोमीटर है, झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट से ये होकर गुजरती है। गुमला हो गया, लोहरदग्गा हो गया। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। जो झारखंड में कम से कम वो तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, झारखंड वाला। फिर क्या है, फिर 320, 320 का पुराना नाम जो था वो 23 था, इसकी लंबाई 80.3 किलोमीटर है। ये रामगढ़ और बोकारो से होकर गुजरती है। रामगढ़ हो गया, रामगढ़ का गोला हो गया, बोकारो का चास हो गया। ये भी सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है, ये भी सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद 143D, 143D जो है ये एक तो झारखंड हो गया। ओके, सिर्फ झारखंड में ही है 143D। जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना उसको याद कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। जो झारखंड वाला कम से कम वो याद होना चाहिए। ओके, सबसे पहले आपको याद करना है सबसे कम लेंथ वाला, सबसे ज़्यादा लेंथ वाला, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है, ठीक है। कम से कम पहला 2 तो याद कर लीजिए, कम लेंथ और ज़्यादा लेंथ वाला। ये हो गया। ये जो 143D है ये बसिया, ओके, फिर तोरपा हो गया, कामडरा हो गया, ओके, फिर खूंटी हो गया, इन सिटी से होकर गुजरता है ये, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपको याद होना चाहिए, NH33। क्यों याद होना चाहिए? झारखंड अभी ये जो नाम चेंज हुआ है, तो नाम चेंज होने से पहले झारखंड का सबसे लंबा NH 33 था, लेकिन NH 33 2-3 पार्ट में अब बढ़ गया, वो सबसे लंबा NH नहीं रहा। NH 33 के नाम से दूसरा हाईवे आ गया है, और ये जो NH 33 है अभी वाला और जो पहले था, दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, 110, 82, 31, 80, NH 33 है नहीं है, तो ये पुराना है। ये क्या है, ये जो है ये पुराना है, ओके, पुराना वाला है। उसी को मिलाकर ये नया NH 33 बनाया गया, NH 33, जिसकी लंबाई 92.9 किलोमीटर है। ओके, और ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल 3 स्टेट से होकर गुजरता है। झारखंड के राजमहल, साहेबगंज, बरहरवा, ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ से ये होकर गुजरता है। इसके बाद 333 ए है। 333 ए जो है इसकी लंबाई 97.5 किलोमीटर है। झारखंड के गोड्डा, सुंदर पहाड़ी और लिट्टीपाड़ा, ये हो गया पाकुड़। पाकुड़, गोड्डा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया और इसके सिटीज़ हो गए हैं। झारखंड, बिहार में इसका प्रसार है। 320D, 320D की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, जो कि झारखंड के चक्रधरपुर हो गया, मनोहरपुर हो गया, ओके। तो ये सब है, मतलब कि ये पश्चिम सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, ठीक है, और ये पूर्वी सिंहभूम हो गया। इन सब डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है और फिर ये उड़ीसा चला जाता है। झारखंड, उड़ीसा, ये 2 स्टेट में जो है इसकी लंबाई है, मतलब इसका प्रसार है। उसके बाद NH 22, ये इतने सारे पुराने वाले NH से मिलकर बना है। पूरा का पूरा पार्ट यूज़ नहीं हुआ, थोड़े से पार्ट यूज़ हुए हैं, थोड़े से पार्ट से दूसरे हाईवे बनाए गए हैं, इस तरह से है। ओके, इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। ये चतरा, हंटरगंज से होकर गुजरता है। बिहार, झारखंड में इसका प्रसार है। ओके, चंदवा हो गया, ठीक है। फिर NH 522 है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, NH 100। ये साथ में मैंने लिख दिया है, किसी तरह का कोई डाउट अब NH को लेकर नहीं होने चाहिए। पुराना नाम, नया नाम, झारखंड में कितनी लंबाई है, झारखंड के कौन-कौन से सिटी से होकर गुजरती है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। कंप्लीट डिटेल है ये, ओके। क्योंकि इतना अगर मैं एक-एक हाईवे के बारे में पढ़ाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक ना? और लास्ट में आपको ये लिखना पड़ता, तो वो मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है? लिख कर क्या जो सोर्स में था, ओके,
जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में था उसी को मैंने अरेंज करके ये लिखा है, ठीक ना। ये हो गया, मतलब अरेंज किया है, ये सब तो पहले से मेंशन ही किया हुआ था, सबको कॉलम वाइज फिल्टर करके अरेंज किया है मैंने। ये हो गया। तो ये जो 522 है, ये चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह का बगोदर, ये डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। कौन सा हाईवे है? 522, NH 522 है ये। ओके, इसके पहले जितने भी हाईवे आए हैं झारखंड वाला, वो मैंने मार्क कर दिया, वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। झारखंड में लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 143, जिसका पुराना नाम 23 था। देखिए 23 को 2-3 पार्ट में बांटा गया, वैसा सारा हाईवे हुआ है। ओके, एक हाईवे को अलग अलग हाईवे में बांट दिया गया है। 143 का पुराना नाम 23, और झारखंड में इसकी लंबाई 122 किलोमीटर। झारखंड उड़ीसा दोनों स्टेट में है ये। झारखंड के गुमला, पालकोट, कोलेबिरा और ठेठैटा नगर, इन सारे सिटीज से होकर गुजरता है ये। क्लियर? फिर क्या है? 133, इसका लंबाई झारखंड में है 123 किलोमीटर, ये बिहार में भी है। झारखंड के गोड्डा और चौपा से होकर गुजरता है, फिर बिहार जाता है। ओके, ये चीज़ हो गया। बिहार से ही शुरू होता है और झारखंड में खत्म होता है। उसके बाद 143 AG, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 134 किलोमीटर। झारखंड के लोहरदग्गा, भांडरा, बेरो, कर्रा और खूंटी से होकर गुजरता है। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है। फिर क्या है? फिर 320G है। ओके, इसकी लंबाई 180 किलोमीटर, और ये भी जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है। झारखंड में 180 किलोमीटर। कौन कौन सा सिटी है? ये हाट गम्हरिया हो गया, ओके, जगन्नाथपुर हो गया, फिर मनोहरपुर हो गया, बानो हो गया। ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ये सब जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ओके, फिर ये जो है झारखंड के कोलेबिरा में ख़त्म हो जाता है, झारखंड के कोलेबिरा में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये NH19, NH19 है। इसका पहले नाम हुआ करता था, याद रखिएगा, ये NH19 है, इसके पहले नाम हुआ करता था NH2। NH2 जो GT रोड है वो NH2 ही था पहले, है ना। जो कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता था वो NH2 था, उसका नाम अब चेंज हो गया है। क्या हो गया? NH19। इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर थी झारखंड में। ओके, मतलब NH2 जो है उसका अब नाम चेंज हो गया है NH19। 200 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। ये 4 स्टेट से गुजरता है, बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल। अब देखिए झारखंड का कौन-कौन सा सिटी है, ये आपको समझना है, ठीक है? तो ये यूपी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद बिहार के कुछ सिटीज़ हैं, औरंगाबाद जैसे हो गया। उसके बाद हम लोग आएँगे झारखंड, तो झारखंड का बरही हो गया, बगोदर हो गया, गोविंदपुर हो गया, ओके। ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, बरही, बगोदर और गोविंदपुर। चूँकि ये देखिए मैंने टाइप नहीं किया है, ये बगादर लिखा हुआ है ना, मैंने कहा ना जैसा सोर्स में लिखा हुआ था वैसा सेम टू सेम मैंने यहाँ पर फ़िल्टर करके अरेंज करके लिखा है, ठीक ना? तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ आप रखेंगे याद। ये जो गोविंदपुर है ये धनबाद में है, बरही जो है ये हजारीबाग में है, बगोदर जो है ये कहाँ है? ये गिरिडीह में है, ओके। उसके बाद NH18, NH18 ये 32, 33 और 65 को मिलाकर बनाया गया है। इसकी लंबाई 215 के आसपास है, ओके। और 3 स्टेट हैं, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देखिए झारखंड में कौन-कौन सा सिटी है जो कि आपको याद रखना है। गोविंदपुर हो गया, धनबाद के पास, ठीक है? धनबाद के पास। फिर बोकारो का चास हो गया, ओके। ये जो है 3 या 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, 3 सिटी याद रखिए। चास हो गया, गोविंदपुर हो गया। किसके लिए है ये? NH18 के लिए है, NH18, ओके। तो क्या-क्या हो गया यहाँ पर? ये गोविंदपुर हो गया, धनबाद हो गया और चास हो गया। क्लियर? और भी है, देखिए और मिलेगा अभी। स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, चांडिल, है ना? चांडिल, घाटशिला। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, वही मुझे लग रहा था क्या गड़बड़ है? NH18 कहाँ पहुँच जाएगा? NH19 से ये स्टार्ट होता है। 1 मिनट, 1 मिनट।
नहीं, नहीं, ठीक है। मुझे लगा था कि ये NH-19 का कुछ पार्ट इसमें आ गया, ठीक है। ये जो है NH-18 ना, ये जो NH-18 है, ये बोकारो, चास, फिर चास से ये चला जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया हो गया, ठीक है? पुरुलिया से फिर ये जो है एंटर करता है, ये वापस झारखंड, और झारखंड से फिर ये चला जाता है कहाँ? उड़ीसा। तो ये रूट अब समझ में आ गया। तो झारखंड का याद रखिएगा, झारखंड का धनबाद, चास, गोविंदपुर, चांडिल, घाटशिला, बहरागोड़ा। ओके, ये झारखंड के लिए हो गया, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद NH-39, ओके? तो 39 का पुराना नाम 75-76 हुआ करता था, और झारखंड में इसकी लंबाई 261 किलोमीटर है। देखिए, अभी तक आपने जितना भी हाईवे देखा है, उसमें कहीं भी एमपी का नाम नहीं है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यही सब है ना? देखिए, शुरुआत से दिखा रहा हूँ आपको मैं, कहीं भी एमपी का नाम नहीं मिलेगा, मतलब मध्य प्रदेश का नाम जो है, कहीं भी नहीं है। बस वही झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही 2-3 स्टेट जो हैं घूम फिर कर आ रहे थे। ये मध्य प्रदेश कहीं भी नहीं था, ठीक ना? लेकिन अभी जो हाईवे का नाम आया है, उसमें मध्य प्रदेश है, और ये जो NH-19 था, इसमें उत्तर प्रदेश है। ये 19 वाला उत्तर प्रदेश जोड़ता है, और एक जो आप देख रहे हैं, ये 39, ये मध्य प्रदेश को जोड़ रहा है। तो ये जो अलग-अलग टाइप का है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना? ये जो है आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, क्लियर? ये जो हाईवे है, झारखंड में इसकी लंबाई 261 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी लंबाई 261 किलोमीटर है, ओके? अब देखिए, झारखंड में कौन-कौन सा सिटी है? झारखंड में गढ़वा हो गया, डाल्टनगंज हो गया, लातेहार, चंदवा, और ये जो है रांची तक जाता है। कहाँ तक? रांची तक जाता है। फिर NH-43, ये भी मध्य प्रदेश तक जाता है, ओके? तो इसकी लंबाई 274 किलोमीटर है, और झारखंड का जो है, झारखंड का ये गुमला, रांची, चांडिल, ठीक है? फिर सरायकेला हो गया, यहाँ तक ये पहुँचता है, पश्चिम सिंहभूम का चाईबासा भी कनेक्ट करता है ये, ठीक है? ये चीज़ हो गया। फिर 114 ए, 114 ए, ये जो हाईवे है, 14114 ए, इसकी लंबाई 298 है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है? अब ये झारखंड के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर सिकारीपाड़ा हो गया, दुमका, लकड़ा पहाड़ी, ओके? जामा, जरमुंडी, चौपा, देवघर, सारठ, मधुपुर, गिरिडीह और डुमरी, मतलब ये जो है, संथाल परगना से लेकर ये गिरिडीह तक आता है। कौन-सा हाईवे है? 114 ए, क्लियर? ये चीज़ हो गया। और लास्ट में NH-20 है, जो झारखंड का सबसे लंबा हाईवे है, ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है? तो इसकी जो लंबाई है, वो कितनी है? 391.6 किलोमीटर। ये 3 स्टेट में है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, देखिए। ये जो है, झारखंड का कोडरमा हो गया, बरही जो कि हजारीबाग में है, हजारीबाग सिटी भी इसमें शामिल है, रांची, खूंटी, मुरहू, चक्रधरपुर जो कि पश्चिम सिंहभूम में है, चाईबासा, जयंतगढ़, ये सभी पश्चिम सिंहभूम का है, ओके? तो जिला कितना हो गया? जिला 6, कौन-कौन सा? कोडरमा, हजारीबाग, रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, ओके? और एक कौन-सा रह गया? और एक कौन-सा रह गया? NH-20 का 5 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ ना? कोडरमा, हजारीबाग, रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, ये रामगढ़ भी है, ठीक ना? NH-20 जो है, ये रामगढ़ भी है, ओके? रामगढ़ भी है ये। तो आप देखेंगे, टोटल जो लंबाई है इसकी, टोटल जो इसकी लंबाई है, वो कितनी है? 3000 3366.676 किलोमीटर। ये जब आप ऐड करेंगे, लेकिन यही चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में कितना है? इकोनॉमिक सर्वे 2022 से 2023, इसमें ये डेटा कितना है? इसमें 33, अभी जस्ट मैंने बताया था, 3340
40 किलोमीटर। ओके, तो दोनों को आप साथ में याद रखेंगे। ये क्या हो गया, ये नेशनल हाईवे हो गया, ये हो गया नेशनल हाईवे। ओके, इसके बाद जो है वो है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा दो तीन चीज, जैसे कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये दो चीज बताऊंगा, इसी लेक्चर में होगा। तो स्टेट हाईवे पहले देख लेते हैं। स्टेट हाईवे बस ये पीडीएफ ही देख लीजिए, इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ये मैंने पहले से ही अरेंज कर दिया है। हाँ, इसका सोर्स जो है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। इसमें आपको क्या क्या समझना है, ये देखिए। ये सीक्वेंस वाइज है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे कम लंबाई जो है किसकी है, स्टेट हाईवे 2, 57 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो SH18 है, स्टेट हाईवे 18। ये जो स्टेट हाईवे होता है तो झारखंड के इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ता है, झारखंड के इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जो है ये जोड़ता है। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें कम से कम जो सबसे कम लंबाई वाला है वो आपको याद होना चाहिए, और सबसे अधिक लंबाई वाला वो याद होना चाहिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और स्टेट हाईवे मेनली जो है कैपिटल जो होता है, कैपिटल हो गया, या फिर कैपिटल हो गया, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसको एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आता है, 1886.4 किलोमीटर। कितना आता है, 1886। तो टोटल जो लंबाई है स्टेट हाईवे की, टोटल लंबाई जो है स्टेट हाईवे की वो कितना है, 1886। कितना आया था यहाँ पर, 1886.4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ओके, ये हो गया। लेकिन जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में ये जो डेटा है स्टेट हाईवे के लिए, ये कितना मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में। सोचेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर कर क्या रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 से 23, इसमें ये जो डेटा ये कितना है, ये 1232 किलोमीटर है। अब तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ स्टेट हाईवे को जो है, देखिए झारखंड ये स्टेट की ही जिम्मेदारी होती है कि कौन से रोड का चयन नेशनल हाईवे के लिए करना है, फिर उसमें जो अप्रूवल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जो स्टेट हाईवे या कोई रोड नेशनल हाईवे के अंतर्गत आ जाएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उसको बनाना, उसका मेंटेनेंस कंप्लीटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। तो ये जो 1886.4 किलोमीटर था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कि 654.5 किलोमीटर एसएच जो है ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड टू एनएच, ये जो है एनएच बन गया, ठीक है। तो इसके बाद कितना बचता है, जब इतना आप माइनस करेंगे तो अब जो रिमेनिंग बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1231.9 किलोमीटर, जो कि इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, ऐसा क्यों, तो अगर आपको 1886 मिलता है कहीं तो उसको गलत नहीं ठहराना है ना, लॉजिकली आंसर करना है कि ये जो 1886 है इसमें 654.5 किलोमीटर अब ये एनएच बन गया है, तो अब कितना रहेगा, 1232 के आसपास। क्लियर है, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसको जो है आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ समझाना नहीं है, इंपॉर्टेंट सिटीज मेंशन किया हुआ है, अगर मैं रीड करूंगा तो फिर ये आपकी बेइज्जती है, रीड करके मैं आपको इसको सुना रहा हूँ, ठीक ना। ये आप खुद से पढ़ लेंगे, ये सबसे कम वाला सबसे ज़्यादा वाला ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्या है कि झारखंड के जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, है ना, इन सबको जोड़ता है, इन सबको जो है ये जोड़ता है। यहाँ पर एक इमेज जो है आपको देखना चाहिए, ये इसको हटाकर, अब ये ठीक है ना, अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्या बोलते हैं इसको? स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। स्वर्णिम, स्वर्णिम ऐसे लिखाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये क्या मैं लिख रहा हूँ? स्वर्णिम डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। चतुर्भुज, एक मिनट, ये जो है ना हैंग करने लगा पेन इसका। इमेज सिलेक्ट हो जा रहा है बार बार। ओके, समझिए यहाँ पर ये इमेज शायद आ गया ना, इसी कारण से मुझे लिखने में यहाँ दिक्कत हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज है। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये है क्या कि जो ये इंडिया के जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उसको जो है ये कनेक्ट करता है। उसको जो है ये कनेक्ट करता है। अब इसकी अलग अलग लंबाई है, अलग अलग नेशनल हाईवे में। ठीक है, ये बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो ये क्यों बताया जा रहा है आपको? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट झारखंड में आता है। इसका थोड़ा सा पार्ट जो है झारखंड में आता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस तरह से, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। ये जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, ओके, फिर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई दिल्ली। मुंबई, दिल्ली। ओके, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कौन-कौन सा है। ये जो है ये कोलकाता और दिल्ली है, कोलकाता दिल्ली है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये चेन्नई और मुंबई है, दूसरा वाला चेन्नई मुंबई हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है? कोलकाता और चेन्नई है, और ये मुंबई दिल्ली है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, दिल्ली और कोलकाता। तो दिल्ली कोलकाता जो है इसकी लंबाई, वैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लंबाई जो है ये है 5800। फिर मैं इसको इमेज के छूऊंगा फिर यहाँ दिक्कत होगा। 5846 किलोमीटर। ओके, ये जो है इतना टोटल इसका लेंथ है। इसमें से दिल्ली कोलकाता का जो रूट है, दिल्ली कोलकाता का, इसकी लंबाई 1453 है। 1453 किलोमीटर। ओके, 1453 किलोमीटर। अब ये जो दिल्ली कोलकाता है, ये NH14, याद रखिएगा, NH, सॉरी NH19, NH19 और NH44 ये कनेक्टिविटी इसमें है। NH19 और NH44। ओके, अब आपको याद हो आ रहा होगा कि जो NH2 था झारखंड का पुराना वाला, उसी का नया नाम क्या है? NH19, जो कि धनबाद, फिर हजारीबाग, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाता है, ये याद है ना, गिरिडीह होते हुए। तो ये NH19 NH44 ये कनेक्टिविटी इसमें है दिल्ली कोलकाता के बीच। अब इसी के बीच झारखंड के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो नाम आपको पता होना चाहिए दिल्ली कोलकाता में। ओके, देखिए, तो दिल्ली कोलकाता का जो रूट है, दिल्ली कोलकाता का जो रूट है, तो इसी में झारखंड में इसकी लंबाई 192 किलोमीटर है। कितना? 192 किलोमीटर। और इसमें कौन-कौन सा हाईवे आ जाएगा? अभी जो आपने देखा NH44 और NH19। तो NH44, NH19 तो पुराना वाला जो NH2 था वही है, और ये जो NH14 है,
ये इंडिया का सबसे लंबा एनएच है ना? नॉर्थ से साउथ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, सबसे लंबा एनएच 44, और ये एनएच 19 ये झारखंड का हो गया। तो झारखंड का कौन-कौन सा सिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। झारखंड का जो है, इसमें आ जाएगा चौपारण, इसमें इम्पोर्टेंट सिटी में चौपारण है, बरही है, बगोदर है, ओके। फिर धनबाद, धनबाद की जगह आप गोविंदपुर भी लिख सकते हैं, धनबाद। ये सब इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, क्लियर? तो इतना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए जो है आपको याद रखना है, ठीक है? और बहुत ही जल्द जो है एक 6 कॉरिडोर बनने वाला, अभी बना नहीं है, इसी ईयर का न्यूज़ है, ठीक ना? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 6 4 लेन कॉरिडोर्स, ये भी बनने वाला है, बना नहीं है। ये जो है बनने वाला है। तो कौन-कौन सा है देखिए, एक का नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ओके। फिर ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर, और सिक्स्थ है होली टूरिस्ट कॉरिडोर। ये 6 जो है कॉरिडोर बनने वाला है। इसकी लंबाई कितनी-कितनी है? ये जो ईस्ट वेस्ट है, इसकी लंबाई है 393 किलोमीटर, ओके। ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, ये 121 किलोमीटर है। ये नॉर्थ साउथ जो है, ये 275 किलोमीटर है, ओके। सेंट्रल कॉरिडोर जो है, ये 140 किलोमीटर है। टूरिस्ट कॉरिडोर ये 270 किलोमीटर है, ओके। होली टूरिस्ट जो है, ये 170 किलोमीटर है। अब ये किस-किस को कनेक्ट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके लिए जो है मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ। मैप चाहिए इसके लिए, ओके। ये हो गया। अभी बनने वाला है, तो बनने वाला एक तरह से करंट अफेयर का ही न्यूज़ है। करंट अफेयर में वापस से इसको पढ़ाया जाएगा। तो पहला जो है, कौन-सा है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसकी लंबाई कितनी है? 393 किलोमीटर, 393 किलोमीटर, ओके। तो अब देखिए ये कहाँ-कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये आपको समझना है, ठीक ना? कहाँ-कहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो है दुमका से कनेक्ट होगा, ये दुमका से कनेक्ट होगा, और दुमका से कनेक्ट होते हुए ये जाएगा कहाँ? ये गढ़वा, ओके। यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी है, इस तरह से है, ओके। ये हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है, 121 किलोमीटर, ओके। अब ये जो है इसकी कनेक्टिविटी किस तरह से है, ये पश्चिम बंगाल को एंटर करेगा, यहाँ से। यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी होगी, और ये पश्चिम बंगाल से इस तरह से देखिए, बाहर से जाते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करके फिर यहाँ तक ये पहुँचेगा, ठीक ना? ये जो है यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसमें कौन-कौन सा मेन सिटी आ गया? यहाँ पर साहेबगंज, ठीक ना? साहेबगंज से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है? ये सरायकेला खरसावां का चांडिल हो गया। सरायकेला खरसावां का चांडिल हो गया, ठीक ना? थोड़ा-सा इसको घसकाऊँ मैं कैसे? ये ज़्यादा इधर हो गया। ये जो है ना धनबाद भी जाएगा। ये 1 मिनट। ये जो है धनबाद भी जाएगा इस तरह से, ठीक है? ये हो गया। फिर तीसरा जो है, बस अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है लेंथ याद रखिए, ठीक है? लेंथ याद रखिए, बाकी
याद रखने की ज़रूरत नहीं है डिटेल्स। एंड पॉइंट और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो याद रखिए। ईस्टर्न कॉरिडोर हो गया, फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसकी जो लंबाई है ये 275 किलोमीटर है, 275 किलोमीटर। अब ये कोडरमा का जो झुमरी तलैया है, कोडरमा का जो झुमरी तलैया है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। और ये कहाँ तक जाएगा? ये जो है अ, ये उड़ीसा एंटर करेगा, ठीक है? उड़ीसा एंटर करेगा। इसे रूट अभी तय नहीं है ना, तो एग्जैक्ट रूट अभी तय नहीं है। जो मेन सिटीज़ हैं बस वही मेंशन किया गया है, तो इसलिए एग्जैक्ट थोड़ा दिक्कत होता है। ये यहाँ से इस तरह तक जाएगा, उड़ीसा एंटर कर जाएगा, ये जो है उड़ीसा एंटर कर जाएगा, ओके। तो ये कौन सा हो गया? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 नंबर हो गया, ओके। इसके बाद चौथा जो है ये सेंट्रल कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल कॉरिडोर। ये 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर। और ये जो सेंट्रल कॉरिडोर है, इसकी लंबाई आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा लंबाई इसकी नहीं है। तो कहाँ से कहाँ इसकी कनेक्टिविटी है? ये जो है रांची, है ना? रांची से स्टार्ट होगा ये, और रांची से स्टार्ट होकर ये जाएगा डोभी तक, बिहार तक जाएगा ये, ओके। यहाँ तक, बिहार के बॉर्डर तक। ये हो गया चौथा, क्लियर? इसके बाद पाँचवाँ देखा जाए, तो पाँचवाँ कौन सा बच गया? टूरिस्ट कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर। ये कितना है? 270 किलोमीटर। अब ये जो टूरिस्ट कॉरिडोर है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा? ये सरायकेला खरसावां से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जो है ये रांची का जो मैक्लुस्कीगंज है ना? वहाँ तक जाएगा ये टूरिस्ट कॉरिडोर, ओके। रांची तक ये पहुँचेगा, लेकिन ये इस तरह से घुमाव है। ये हो गया। और वापस से देख लेते हैं जो बच गया है, 6th नंबर होली टूरिस्ट कॉरिडोर। ये 170 किलोमीटर है, 170। फिलहाल देखिए, आपको याद रखना ये कौन सा कॉरिडोर है, इसकी लंबाई कितनी है, बस यही। डिश अगर आप सिटी याद रखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा ना, फिर आप भूलना तय है। एक लगभग सा डायरेक्शन आप याद कर लीजिए, कौन कौन सा इसका डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसको जो है फिगर में बनाया है, ठीक ना? तो ये जो है, ये रांची से जो है देवघर तक जाएगा। ये जो है रांची से देवघर तक पहुंचेगा। ये 6 नंबर हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कुछ वैसा है नहीं रोड के लिए। बाकी जो योजनाएँ होती हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो रोड हैं, तो वो योजना में पढ़ना सही रहेगा, यहाँ पढ़ाना सही नहीं है। यहाँ पर आपको मेनली फ़ोकस मुझे करवाना था नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए, ठीक है? तो जितना भी डाउट था वो सारा मेरे ख़्याल से अब क्लियर हो गया होगा। जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा ऑफ़िशियल वेबसाइट से लिया गया है, जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ से लिया गया है। ओके, किसी तरह का कोई बुक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसीलिए डेटा को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। कहीं भी किसी भी बुक से अगर डेटा मैच नहीं कर रहा है जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी, आप इस पे भरोसा कीजिए 100%, ठीक है? ये पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और टेलीग्राम में भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।